अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? खैरियत से हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कीवर्ड सेट करना और कन्वर्जन और क्लिक मैक्सिमाइज, क्लिक मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये सब इन तमाम चीज़ों के बारे में सीख लिया है, समझ लिया है। जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को समझा था और वहाँ पर हम लोगों ने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया था। अब जब यहां तक काम हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था और हम लोग आ चुके थे एड्स पर, यानी कि एड्स, एड्स बोले तो कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग अभी मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं एक एक करके। तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज का जो मकसद है, आज के सबक का जो मकसद है वो आपको एक अच्छा कॉपीराइटर बनाना है और एक आम कॉपीराइटर से एक कन्वर्जन हासिल करने वाला कॉपीराइटर बनाना है। कॉपीराइटिंग कहते हैं, दरअसल हम एड में जो कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे कि हेडिंग, डिस्क्रिप्शन या जो कुछ भी लिखते हैं, तो उन तमाम चीजों को कॉपीराइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं से बात अपनी शुरू करते हैं। चलिए, कभी भी जब आपका एड नजर आता है तो लोग आपके एड पर क्लिक करते हैं, है ना? तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि लोग क्लिक क्यों करते हैं। हम एक्चुअल में वहां पर फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स का सबसे बड़ा मार्केटिंग सीक्रेट डिकोड करते हैं, और जिसको हम सीटीआर कहते हैं, यानी कि कॉल टू एक्शन या कॉल थ्रू रेट। सीटीआर मतलब कॉल थ्रू रेट, जिसके जरिए से हमारा बढ़ सके। तो इसको डिटेल से अगर हम समझे, तो जब यूजर गूगल पर कुछ भी सर्च करता है, गूगल पर आकर के यूजर कुछ भी सर्च करता है, तो उसके सामने बहुत सारे एड्स आते हैं। तो आमतौर पर चार एड्स आते हैं। वो उस एड पर क्लिक करता है जो उसके दिमाग के या उसके दिमाग में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब क्रिएट करता हो। और वो स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या होता है? वो होता है विफिम। इसका मतलब ये होता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए है क्या। जो लिंक एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक उसको नजर आ रहा है, उसमें एक्चुअल में उसके लिए है क्या, उसके लिए कुछ होगा नहीं तो वो क्लिक नहीं करेगा। तो उसके लिए जो है वहां पर दिखना चाहिए उसको। अब बिगिनर्स आमतौर पर जो एड लिखते हैं, वो एड लिखते वक्त अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। और जबकि एक्सपर्ट जो लोग अच्छे खासे मार्केटर होते हैं, ठीक ठाक मार्केटर होते हैं, वो एड लिखते वक्त यूजर की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ना कि प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। इस ट्रिक को कहते हैं सेलिंग बेनिफिट्स नॉट फीचर। फीचर यानी कि खासियत, खासियत इसका क्या मतलब है पूरा, कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है या उसमें क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कि उसमें खास बात क्या है, टेक्निकली क्या है उसमें। बेनिफिट यानी कि फायदा, यानी कि वो फीचर यूजर की लाइफ को कैसे आसान बना सकता है, उसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकता है, या उसकी कौन सी डिजायर, ख्वाहिश वो पूरी कर सकता है ना? जब हम इसको बयान कर देंगे तो वो बेनिफिट है। और यही इमोशनल होता है। ऊपर वाला लॉजिक होता है, फीचर लॉजिक होता है, नीचे वाला इमोशनल होता है। यानी कि फीचर और बेनिफिट्स ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको मैं बताता हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद हम एक एक करके यहां पर एड लिखना शुरू करेंगे। लोग लॉजिक से नहीं, एक चीज और बता देता हूं, लोग लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से खरीदते हैं। या तो वो चीज अच्छी लग जाए तो बात अलग है, लेकिन इमोशन इंसान को जल्दी अट्रैक्ट करता है, और फिर लॉजिक से अपने डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं। टॉप इमोशनल ट्रिगर्स अगर गूगल एड्स में हम देखें, तो ये हो सकते हैं जो आमतौर पर इस्तेलाह में कहे जाते हैं। पेन अवॉइडेंस, दर्द से बचना। अवॉइड मतलब बचना, पेन मतलब दर्द।
पेन अवॉइडेंस, दर्द से बचना। यानी कि यूजर किसी प्रॉब्लम में है और तुरंत सॉल्यूशन चाहता है। मिसाल के तौर पर टूथाची लिखता है, यानी कि उसके दांत में दर्द है। अगर आप एड में लिखते हैं टूथाची, जैसे कि मैं यहाँ पे अच्छा आगे चल के अभी लिखेंगे, ठीक है। आ, एक काम करते हैं, कुछ कुछ लिखते चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक एक करके लिखेंगे, चलिए। तो टूथाची यानी कि दांतों में दर्द है, गेट सम डे इमरजेंसी रिलीफ, यानी कि इमरजेंसी रिलीफ चंद ही दिनों में पा सकते हैं। ये हमने एड में लिख दिया। तो अगर किसी को दांत में दर्द है तो क्या वो इंसान हमसे कांटेक्ट नहीं करेगा? जरूर करेगा, ठीक है। चलिए, अब यहां से मैं आप सभी लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको क्लियर सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है एड मैनेजर बोल रहा हूं, गूगल एड्स। अब यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें बना ली थी, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह सारी चीजें डाल ली थी, कीवर्ड्स के वेरिएशंस भी मैंने आपको बताए थे। अब यहां से क्रिएट योर एड, एड कैसा दिखेगा यूजर को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये मोबाइल में यूजर को इस तरीके से नजर आएगा। अभी हम बनाएंगे यहां पर, तो सारी चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी, ठीक है। तो जो कुछ मैं बता रहा था आपको, इसी पर यहीं पर अप्लाई करना है। फाइनल यूआरएल, फाइनल यूआरएल ये है, यहां पर आपको दिखेगा फाइनल यूआरएल, ठीक है। तो इसी यूआरएल पर वो रिडायरेक्ट कराएगा। दिस विल बी यूज्ड टू सजेस्ट एसेट्स फॉर योर एड, है ना। फाइनल यूआरएल आपकी वेबसाइट का क्या है, तो ये वाला है, आप यहां पर डाल दीजिए। अब डिस्प्ले पाथ, अब डिस्प्ले में क्या दिखाना चाहते हैं, तो आप जो भी दिखाना चाहते हैं वहां पर ये लिख दीजिए। जैसे कि आप लिख देते हैं फॉर एग्जांपल डिजिटल, डिजिटल ये लिखा, और इधर लिख देते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग, ये देख लीजिए। अब ये आपको कहां पे दिख रहा है, आप गौर करेंगे तो आपको मेन वेबसाइट के बाद इधर नजर आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए हम इसको रहने देते हैं, नहीं डालते हैं, ठीक है, डिस्प्ले पाथ को। और अब यहां से हम इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कॉल्स वाला सेक्शन आपको पता है कि कॉल्स वाले में कॉल टू एक्शन लगाते हैं, यानी कि कॉल लोग करेंगे या क्या करेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन असल जो चीज है वो है कॉपी राइटिंग, है ना। तो आपका जो भी मकसद है उसके हिसाब से आप कॉपी राइटिंग यहां पर करेंगे, ठीक है। पेन अवॉइडेंस, मैंने बात बताई थी पेन अवॉइडेंस को लेकर के, है ना। दर्द से बचना, यहां पर यूजर किसी प्रॉब्लम में है और तुरंत सॉल्यूशन चाहता है। फॉर एग्जांपल किसी को दांत का दर्द है, अब मैंने एड कॉपी में लिख दिया, यहां पर जैसे ही वो सर्च करता है यहां पर लिखा हुआ उसको मिलता है टूथाची, यानी क्या, दांतों में दर्द है, तुरंत चंद दिनों में इमरजेंसी रिलीफ पा लीजिए, इमरजेंसी सुकून हासिल कर लीजिए। उसको भाई अब दर्द से परेशान है तो हम उसके इमोशन से अटैच कर रहे हैं, वो हमें कांटेक्ट करेगा, ठीक है, वो हमारे एड पर क्लिक करेगा। टाइम सेविंग, वक्त बचाना, वक्त बचना, बचाना जो भी कह सकते हैं, ये दूसरी चीज है। लोग आलसी एक्चुअल में गूगल और इंटरनेट में है ना, बहुत से दफा लोग आलसी हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें सब जल्दी चाहिए होता है, तो आपको वहां पर ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप वहां पे लिख सकते हैं हेडलाइन में या अपने एड कॉपी में, लॉन्च योर वेबसाइट इन 15 मिनट्स, या फिर रिलीफ योर टिताची इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर दीजिए, क्योंकि इंसान को जल्दी हर चीज चाहिए होता है, ठीक है। तो हम भी उसी टाइप से रिलेट करेंगे, इंसान के सोच के साथ में हमें रिलेट करना पड़ेगा। स्टेटस की बात करें तो यहां पर बहुत से लोग होते हैं स्टेटस वाले, होते हैं इज्जतदार होते हैं, बहुत से लोग होते हैं प्रीमियम फेल, यानी उसे मुझे बड़ा तस्वुर करना है, मुझे बड़ा बड़ा फील होना चाहिए, ऐसे लोग होते हैं ना। तो लोगों को वीआईपी फील करना भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, ठीक है। तो उस टाइप से हम यहाँ पर अपना एड कॉपी भी लिख करके दिखा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज्वाइन द एलाइट ग्रुप ऑफ मार्केटर्स। अब यहाँ पे क्या इंसान को महसूस हो रहा है, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो एलाइट ग्रुप में एक बहुत ही जबरदस्त मार्केटर्स के ग्रुप में ज्वाइन होंगे, है ना। तो ये वीआईपी फील कराना है। और इसी तरीके से मनी सेविंग, फोमो, फोमो का मतलब फियर ऑफ मोशन, पैसे
बचाना या लॉस का डर, उन्हें ये दिखाना पड़ेगा आ, कि आप किसी चीज को खो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर एंड्स टुनाइट, जैसे आज ये ऑफर खत्म हो जाएगी। सेव 50%, 50% के मुनाफे के साथ आप आ जाइए। तो दोनों चीजें शामिल हो गई। ठीक है, अभी मैं आपको आगे चल के और बताता हूं। ठीक है, अब मान के चलते हैं अ, कि जो एक सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप एक क्लाइंट के लिए एड लिख रहे हैं जो कि फिटनेस स्मार्ट मतलब फिटनेस स्मार्ट वॉच बेचता है। घड़ी, स्मार्ट वॉच, फिटनेस स्मार्ट वॉच और बेचता है। तो उस क्लाइंट ने आपको एक फीचर दिया है। फीचर क्या है? इसमें 24 घंटे सातों दिन हार्ट रेट मॉनिटर और स्लीप ट्रैकर लगा सकते हैं। यानी कि लगा हुआ है, घड़ी में लगा सकते हैं, बल्कि लगा हुआ है। ऐसा मतलब उस कंपनी में एक फीचर है। तो अब यहां पर आपके लिए सवाल ये पैदा होता है कि आपको इस टेक्निकल, पहले बात समझिए, है ना। आप एक क्लाइंट के लिए एड लिख रहे हैं, एड में हेडलाइन ट्रांसफॉर्मेशन, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब ऐड कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे वहां पर, है ना। तो एक क्लाइंट है जो कि घड़ी वगैरह सेल करता है, बेचता है, फिटनेस स्मार्ट वॉच वो सेल कर रहा है। अब उस क्लाइंट की जो कंपनी है, उस कंपनी ने जब घड़ी बनाई तो उस घड़ी में ये फीचर ऐड कर दी है कि आप 24 घंटे सातों दिन अपने हार्ट रेट को मॉनिटर और स्लीप ट्रैकर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका हार्ट बीट कैसा चल रहा है, आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है, साथ जब चाहे देख सकते हैं। तो अब सवाल यह है, जब ऐसा फीचर है, क्लाइंट ने बना दिया है, कि आपको इस टेक्निकल फीचर को एक परस्यूसिव, यानी कि बेनिफिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक अच्छे बेनिफिट में कन्वर्ट करना है इस फीचर को। एक ऐसी 1 से 2 लाइन की एड डिस्क्रिप्शन लिखें या लिखिए जो यूजर को बताए कि इस ट्रैकर से उसकी लाइफ में क्या फायदा होगा। लॉजिकली नहीं, बल्कि इमोशनली आप सोचिए जरा पर, जरा यहां पर, है ना। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? चलिए जरा सा सोचिए क्या लिख सकते हैं। सवाल फिर से समझिए। एक घड़ी है जिसमें यह फीचर है कि आप उसमें 24 घंटे सातों दिन अपने हार्ट बीट को, अपने दिल की धड़कन को देख सकते हैं, कितनी बार धड़क रहा है दिल, क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसी घड़ी को बेचना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिख सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताता हूं, चलिए। हम डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप हर दिन अपनी सेहत पर निश्चिंत, मतलब निश्चिंत नजर रखिए, यानी बिल्कुल खुलकर नजर रखिए। ये स्मार्ट वॉच आपको बेहतर नींद और दिल की सेहत को समझने में मदद करेगी या मदद करती है, ताकि आप हर सुबह ज्यादा फ्रेश, कॉन्फिडेंट और अपनों के साथ हर पल को इंजॉय करें और बेफिक्र होकर जी सकें। तो इस तरीके से हम कुछ हेडलाइन हेडलाइन बनाओ, डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और राइटिंग स्किल को समझ लेते हैं। जब हम एड एड पर हेडलाइन वगैरह लिखते हैं तो राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है ना। यहाँ पर हेडलाइन है, आप देख सकते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ हेडलाइन। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, ये कुछ डिजिटल क्या है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और ये कुछ यहाँ पे स्टार्ट योर जर्नी, ट्रस्टेड बाय थाउजेंड, और फॉर इंटरव्यूअर ट्रस्टेड बाय थाउजेंड, ये कुछ अभी हेडलाइन लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे आकर के देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी कुछ लगा हुआ है। अभी मैं सबको रिमूव करूंगा और एक एक करके सारी चीजों को लिखूंगा। ठीक है, तो राइटिंग स्किल भी आपके पास होनी चाहिए, राइटिंग पावरफुल आपके पास होना चाहिए, मतलब पावरफुल पावरफुल हेडलाइन आपके पास बेसिकली होने चाहिए। ठीक है, तो गूगल एड्स के सबसे जरूरी एलिमेंट जो होता है वो हेडलाइन होता है। हेडलाइन को लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छे से उसको लिखा जाता है। मान के चलिए आप यहां पर कुछ भी लिख करके सर्च करते हैं। मैं लिख लेता हूं डिजिटल
मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने लिखा। अब स्पॉन्सर्ड, ये देख लीजिए कुछ रिजल्ट मुझे नजर आ रहे हैं। अब अगर यहां पर मेरे पेन पॉइंट से रिलेट नहीं करता है, मेरा जो दर्द है उस दर्द को ये रिलेट नहीं कर पा रही है एडवर्टाइजर, जो भी जिन लोगों ने, तीन चार लोगों ने यहाँ पर, चार, एक दो तीन चार, चार लोग एड चला रहे हैं, ठीक है। अगर ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसके एड पर क्यों क्लिक करेंगे भाई। अब इन्होंने लिखा है बिल्ड, क्या लिखा है, मार्टेक लीडरशिप स्किल्स विद एआई इंसाइट्स एंड कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग, और ये डिस्क्रिप्शन है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा लिखा है ना। इनके हेडलाइन ये है, और हेडलाइन चेंज होता भी रहता है। लाइव इंस्ट्रक्टर, लेड क्लास, रेटेड 4.9, यानी कि ये क्या बता रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं मार्केटर ने क्या यूज किया, रेटेड 4.9, यानी कि इसको बहुत ज्यादा रेट मिला है। यानी कि पांच में से पांच, थोड़ा सा एक, किसी एक ने गड़बड़ कर दी है मान के चलो, है ना। तो एक तो ऐसा ही करते हैं, हर जगह होता है, मान के चलते। हम्म। तो इसने पेन पॉइंट को समझा और लिखा है। तो यही मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पर आप इन तमाम चीजों को कैसे लिखेंगे। अब मैं सर्च करता हूं, यहां पर मुझे जो चीज मुझे चाहिए, मैंने कीवर्ड तो डाला, लेकिन कीवर्ड के साथ में चार पांच लोग आ रहे हैं। अब आप उसको अपने से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके दर्द को, तो फिर कैसे आपके एड पर क्लिक करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा आप लोगों को और बताते हैं। तो मैं बात कर रहा था राइटिंग पावरफुल हेडलाइन, हेडलाइन की बात कर रहा था, ठीक है। तो आपका एड कितना भी अच्छा हो, अगर हेडलाइन बोरिंग है तो कोई उसे देखेगा भी नहीं, कोई उसे पूछेगा भी नहीं, कोई उसे पढ़ेगा भी नहीं, उसे कोई क्लिक करने की तो दूर की बात है, क्योंकि हेडलाइन ही बोरिंग है। उसको कुछ उससे फायदा ही समझ में नहीं आ रहा है, ना ही उसका इमोशन अटैच हो रहा है ना। और कैरेक्टर की लिमिट होती है हेडिंग में, 30 कैरेक्टर की होती है गूगल एड्स में। तो अभी हम आपको वो भी बताने वाले हैं, ठीक है। गूगल एड्स यानी कि रेस्पॉन्सिव सर्च एड, सर्च एड्स की बात कर रहे हैं ना। तो गूगल एड्स में आपको 15 हेडलाइंस तक लिखने का ऑप्शन मिल सकता है। वैसे हम यहाँ पर देखते हैं, एक हेडलाइन है ना, गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच, और सभी को ऊपर ले आते हैं, नीचे से गिनते, अच्छा और भी ऐड कर सकते हैं ना। तो कुल मिला के 15 हम ऐड कर सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। 15 ऐड कर सकते हैं आमतौर पर। और H1, H2, H3 यूजर के हिसाब से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी 15 हेडलाइन से लिखने 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 का ऑप्शंस होता है, जिसमें जिनमें से एक वक्त में मैक्सिमम तीन हेडलाइंस लिख सकते हैं आप, है ना। H1, H2, H3 यूजर को स्क्रीन पर दिखना चाहिए, वो H1, H2, H3 तीन हेडलाइंस दिखती हैं, ठीक है। और हर हेडलाइन की मैक्सिमम लिमिट 30 कैरेक्टर, यानी कि 30 लेटर ही उसमें आ सकते हैं। एक विनिंग एड बनाने के लिए आपको मैं बता देता हूं, एक विनिंग एड बनाने के लिए आपकी हेडलाइंस में तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। क्या? तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, नोट करते हुए चलिएगा। नंबर वन, द रिलेवेंस हुक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, नंबर वन, द रिलेवेंस हुक, ठीक है। नंबर टू, द वैल्यू। नंबर थ्री में द अर्जेंसी, द अर्जेंसी। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ये तीन चीजें, द अर्जेंसी मतलब आप इसमें कोई ऑफर दिखा सकते हैं, फोमो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एक एक करके समझते हैं कि द रिलेवेंस हुक क्या होता है, द वैल्यू क्या होता है, द अर्जेंसी क्या होता है। ये तीनों हेडलाइंस के किस्में हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं तीन किस्में आप मान सकते हैं, यानी कि तीन साइकोलॉजिकल
फ्रेज हैं, आप ये कह सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज है द रिलेवेंस हुक। इसका क्या मतलब होता है? हेडलाइन वन, यानी कि हेडिंग वन। मैं इसमें आपको ये भी लिख देता हूं, इन्हें आप क्या लिखेंगे? हेडिंग वन लिखेंगे, ठीक है ना? H1। शायद ये हेडिंग आपको ना समझ में आ रहा हो, हेडलाइन वगैरह की बात, तो कोई बात नहीं है, आगे चल के सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेडलाइन H1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, H1। उसके बाद H2 H3 कर लेता हूँ, ये H2 में आ जाएगा और ये आ जाएगा H3 में। तो इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। चलिए, H2 H3। तो यहाँ पर जो गूगल क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। यूजर एक्चुअल में वही क्लिक करता है जो उसने सर्च किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अगर उसने बाय फॉर्मल शूज लिखा है, तो आपकी पहली हेडलाइन उसको एग्जैक्टली वही दिखनी चाहिए, ताकि उसे लगे हाँ यही तो मैंने सर्च किया था, यही तो मैं ढूंढ रहा हूं। अब वो लिखता है कुछ, नजर कुछ और आता है। भले ही कीवर्ड की बुनियाद पर आपका एड उसको नजर आ जा रहा है, लेकिन हेडलाइन या एड कॉपी अगर आपने सही नहीं लिखा है, तो वो क्लिक ही नहीं करेगा। क्लिक नहीं करेगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सर्विसेज क्या है वो देखेगा ही नहीं। दूसरी चीज है, अच्छा, इसको मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बाय फॉर्मल शूज ऑनलाइन। अब आपने कीवर्ड लगा रखा है बाय फॉर्मल शूज ऑनलाइन, लेकिन एड जैसे नजर आ रहा है, तो आप रिलेट कर रहे हैं कुछ और, आप उनको बता रहे हैं कुछ और, मतलब शूज के ही बारे में है, लेकिन आप एक्चुअल कीवर्ड से आप रिलेट उसको नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये गड़बड़ आप मत कीजिएगा। जो कीवर्ड हो उससे रिलेटेड ही आपका हेडिंग वन होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं द रिलेवेंस हुक। अब दूसरी बात है द वैल्यू, यानी कि बेनिफिट की बात है। तो मैंने आपको बताया, द वैल्यू में आप क्या क्रिएट करेंगे? बेनिफिट हुक क्रिएट करेंगे हम, द वैल्यू, बेनिफिट, जो भी कह लीजिए, है ना। चलिए, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। कि यहां आप जब हेडलाइन लिखेंगे, तो यहां आप अपना बेनिफिट डालते हैं। जब आप यहां पर हेडलाइन लिखते हैं, तो आप यहां पर अपना बेनिफिट डालते हैं। यूजर आपसे क्यों खरीदे? यूजर आपसे क्यों खरीदे? आपके कॉम्पिटिटर से क्यों नहीं? सवाल पैदा होता है ना। तो आप बेनिफिट यहां पर दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर, प्रीमियम लेदर, अगर आप लेदर का कुछ कारोबार कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रीमियम लेदर, बेनिफिट बता रहे हैं प्रीमियम लेदर, प्रीमियम फील आपको कराएगा। दूसरी चीज, जीरो पेन, या 100% जेन्युइन लेदर, कोई इसमें मिलावट नहीं है, जीरो पेन, बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ ना, यहाँ पर जो है द वैल्यू में आप प्रोडक्ट की वैल्यू बता रहे हैं, बेनिफिट बता रहे हैं। तो हेडलाइन में आप क्या लिखेंगे? हेड वन में रिलेवेंस करेंगे अपने कीवर्ड से, दूसरा में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करेंगे, तीसरे में अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। अर्जेंसी में कैसे क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे? यहां अर्जेंसी में आप उसको एक रीजन देते हैं कि वो अभी क्लिक क्यों करें। आप उसको क्या रीजन देते हैं कि वो अभी आपके ऐड पर क्यों क्लिक करें? तो यहां पर रीजन क्या होता है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कोई बड़ी चीज वो मिस कर रहा है, छोड़ रहा है, इसका डर उसके अंदर पैदा करना है। तो कैसे होगा? वो हम स्पेशल ऑफर के जरिए से कर सकते हैं, कुछ और भी अल्फाज इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे अगर हम लिख देते हैं हेडिंग थ्री में, एग्जाम्पल, आप ये समझ लो, फ्लैट 50% ऑफ, और फ्लैट 50% ऑफ टूडे, यानी कि आज जो है आप 50% डिस्काउंट पा लीजिए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्री शिपिंग इन इंडिया, शिपिंग का कोई चार्ज नहीं, ये फ्री में आप ऑर्डर करिए। तो ये क्या है कि अभी फ्री शिपिंग चल रही है, या फिर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि बड़ी चीज है जिसको वो मिस कर रहा है, ऐसा डर उसके मन में क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें राइट हेडलाइन राइटिंग करते हुए, हेडलाइन लिखते हुए, हमें इन तीन चीजों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। हेडलाइन में, हेड वन में आप क्या लिखेंगे? हेडिंग वन, यानी कि ये वाला हेडिंग वन,
अब यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग है, ठीक है। तो आप हेडिंग 1 इसको कर लीजिए, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से आप आगे करके लिखते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मान के चलिए हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई यूजर सर्च करता है, जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत सारे मैंने डाल रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोई कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इस कीवर्ड के साथ में कोई आता है, ठीक है। इस कीवर्ड के साथ में कोई आता है और हम यहां पर द रिलेवेंस, इस कीवर्ड को सर्च करता है और हम ये लिखते हैं बी अ स्पेशलिस्ट, ठीक है। सॉरी, बी अ स्पेशलिस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये ज्यादा हो गया, इसको हटा देते हैं। ये 36 हो गया। बी अ बिकम स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट को हटा करके हम यहाँ पर एक्सपर्ट कर देते हैं, है ना। एक्सपर्ट, बी एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर कर देते हैं, क्योंकि हमें जो लिखना है वो 30 कैरेक्टर के अंदर ही लिखना है ना। अब अगर कोई बंदा है, वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, और उसको हेडलाइन में मेरा क्या नजर आ जाता है, हेडलाइन में उसको क्या नजर आ जाता है, किधर चला गया। टू अनलॉक वन कॉल एसेट्स। अच्छा चलिए, अभी लिख लेते हैं। तो मैंने उसके कीवर्ड के मुताबिक यहां पे लिख दिया, बी अ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर, एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनिए, ठीक है। अब यहां पर मैंने रिलेवेंस ऐड कर दिया है, ठीक है, रिलेवेंस मैंने ऐड कर दिया है। अगली चीज मैंने बताया था द वैल्यू, अब डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब यहां पर हम वैल्यू बता सकते हैं, अर्न 1 to 5, है ना। डिजिटल मार्केटिंग से इजीली इंसान कमा सकता है, एक्सपर्ट है तो, और अगर काम करता है रेगुलर तो 50K to 5 लाख। अर्न 50K to 5 लाख पर मंथ। द वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिट बता रहे हैं उसको, है ना, वैल्यू बता रहे हैं। अब अगली चीज है द अर्जेंसी। अर्जेंसी हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, इनरोल टुडे एंड गेट 30% ऑफ। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब थोड़ा सा इसको हम इधर ले आते हैं अभी के लिए, और एड को आकर के अब देखते हैं इधर। देख लीजिए, मैंने जो जो लिखा, अर्न 50K to 5 लाख पर मंथ, ट्रस्टेड बाय 1000, और उसके बाद यहाँ पे ट्रस्टेड बाय 1000 राही डिजिटल एकेडमी, इनरोल टुडे एंड गेट। असल में यहाँ पर और भी कुछ कुछ लिखे हुए हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं सबको हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये और नहीं हुआ है। हाँ, अर्न 50K to 5 लाख पर मंथ, बी आ एक्सपर्ट, बी एन होगा, है ना, माफ कीजिएगा यहाँ पर, तभी थोड़ा सा, बी एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर। तो तीनों चीजें मैंने क्रिएट कर दी। ये बात समझ में आई, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है। क्योंकि जब कोई यूजर आपके एड को क्लिक करेगा तो सेम ऐसे ही आपका एड उसको नजर आएगा, ठीक है। तो हेडलाइन पर आपको इन तमाम चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है। आप इसको जो है अपने जहन में बैठा लीजिएगा, अपने पास महफूज कर लीजिएगा।
बात समझ में आए? चलिए, यहां पर मैं आप सभी लोगों से एक सवाल करता हूं। सवाल क्या है कि आप राही डिजिटल एकेडमी के लिए एक वीडियो एडिटिंग कोर्स बेचने जा रहे हैं, है ना, जिसकी फीस है 2000। वीडियो एडिटिंग कोर्स बेचने जा रहे हैं जिसकी फीस 2000 है राही डिजिटल एकेडमी के लिए। अब आपको 3 हेडलाइन लिखने हैं मैक्सिमम। हर हेडलाइन 30 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। हेडलाइन 1, कीवर्ड फोकस होना चाहिए, यानी कि कीवर्ड से मैच होना चाहिए। इसमें वीडियो एडिटिंग कोर्स और शायद लोकेशन ऑनलाइन जैसे, मतलब जो भी आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप उसी टाइप से कीवर्ड निकाले होंगे। हेडलाइन 2 में आप जो है बेनिफिट और वैल्यू को फोकस कीजिएगा, और हेडलाइन 3 में आप ऑफर, एक्शन या इमरजेंसी या अर्जेंसी को क्रिएट कीजिएगा। ठीक है। तो आप कैसा हेडलाइन बनाएंगे, बताइए आप कैसा हेडलाइन बनाएंगे? सवाल फिर से समझ लीजिए। राही डिजिटल एकेडमी के लिए आप कोई एक कोर्स, मतलब वीडियो एडिटिंग का कोर्स सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, जिसके फीस है मार्केट में क्या, जिसकी फीस है 2000 रुपए। अब आपको 3 हेडलाइंस उसमें यूज करने हैं। तो कौन कौन से हेडलाइंस यूज करने हैं? एक ऐसा हेडलाइन यूज करना है जिसमें आप रिलेवेंस क्रिएट कर सके, दूसरे में वैल्यू बता सके, द अर्जेंसी बता सके। तो आप क्या क्या लिखेंगे? चलिए, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं यहां पर, या बल्कि बता ही देता हूं, है ना, आप लोग का दिमाग थोड़ा सा चल सके। सबसे पहले तो हम H1 में ये कर सकते हैं, H1 में हम ये कर सकते हैं, यानी कि रिलेवेंट। ठीक है। रिलेवेंट में हम ये कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स, और ये कैरेक्टर भी लिमिट होगा। जैसे ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स कर देंगे तो मेरे ख्याल से 30 कैरेक्टर के अंदर ही आ जाएगा। लर्न फ्री लर्न फ्री फ्रीलांसिंग स्किल, फ्रीलांसिंग स्किल सीखिए। हम दूसरा द वैल्यू को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ना, हुक, फायदा को बता सकते हैं। और मतलब फ्रीलांसिंग के जरिए, फ्रीलांसिंग का फायदा, फ्रीलांसिंग का मतलब ही होता है फायदा। फायदा का क्या मतलब होता है? फ्रीलांसिंग का घर बैठे बैठे, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, घर बैठे बैठे पूरा काम कीजिए। तो यही फायदा है। ठीक है। अगली चीज आप यहाँ पर H3 में आप लिख सकते हैं, ज्वाइन नाउ ओनली 2000। हालांकि सेल कर रहे हैं 2000 में ही, लेकिन आप यहाँ पर ज्वाइन नाउ ओनली, ओनली का लफ्ज जब लगा देंगे तो उसको लगेगा कम, यानी कि अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि बहुत कम है जिसको सीखना है। तो इस तरीके से आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कीवर्ड यानी कि ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स, अगर कोई सर्च करता है तो यूजर को तुरंत पता चल गया कि यह वही है जो वो एक्चुअल में ढूंढ रहा था। स्ट्रॉन्ग बेनिफिट अगर आप बता रहे हैं, वैल्यू में बता रहे हैं, तो जैसे कि मैंने अभी कीवर्ड बताया कि लर्न फ्रीलांसिंग स्किल्स, तो अपने आपने सिर्फ एडिटिंग नहीं बेची, बल्कि आपने एक कैरियर सेल किया, एक पैसा कमाने का जरिया आपने उसको सेल किया, आप उनको दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या वैल्यू दिखा रहे हैं। नंबर प्लस अर्जेंसी की बात करें तो ज्वाइन नाउ ओनली 2000 का जो यहाँ पर हेडलाइन हो सकता है, वो कितना जबरदस्त है कि टाइटल केस के साथ नंबर्स और सिंबल, रुपया आर जो लगा हुआ है ना, ये जैसे लगा हुआ होता है इस तरीके से, ऐसे आर, है ना, तो क्या होता है ये, बहुत ही फायदेमंद होता है। अच्छा, ऐसे नहीं होता है, सॉरी, ऊपर डबल लाइन होती है ऐसे। तो ये जो होता है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज होती है। बात समझ में आ रही है? तो रुपया वहां पे दिखा रहे हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हेडलाइन लिखने का जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पर अब तक बताया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हेडलाइन आपको लिखना आ गया है, अब इन तमाम चीजों को लिख सकते हैं। अब बाकी जितने भी हेडलाइंस हैं आप खुद से लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रस्टेड बाय 1000, राही डिजिटल एकेडमी कंपनी का नाम भी आप लिख सकते हैं, और
यहाँ पर हलाल मार्केटिंग एथिक्स, ठीक है, और हलाल सर्टिफाइड, और हम यहाँ पर ये खुद से हमें सजेस्ट कर रहा है तो अभी हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी मैं आपको अच्छा तरीका बता मैंने दिया है कि आप कैसे यहाँ पर हेडलाइन वगैरह लिखेंगे, ठीक है। नहीं, ये सही नहीं है, इसको हटा देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास, एक और ले लेते हैं। हाँ, तो हेडलाइन में हम जो इतना कुछ यूज कर रहे हैं, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि ये जो है ना हेडलाइन, यूजर को बैक वक्त सारे हेडलाइन से नजर नहीं आएंगे। यूजर को बैक वक्त एक या दो हेडलाइन नजर आएंगे। कितने? एक या दो हेडलाइन। वही यूजर अगर दोबारा उस कीवर्ड के साथ साथ में सर्च करता है और आपका एड नजर आता है, तो हो सकता है उसको अलग हेडलाइन के साथ में नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो कीवर्ड उसने डाला है उस कीवर्ड से रिलेटेड उसको हेडलाइन यहां पर दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? ये कोई जरूरी नहीं है कि हर यूजर को सेम हेडलाइन दिखे, अलग अलग, इसीलिए इतने सारे हेडलाइंस होते हैं। जैसा कीवर्ड वैसा हेडलाइन, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो भी लिखेंगे, ध्यान रखें कि आप रिलेवेंस, अर्जेंसी, बेनिफिट, इन तीन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि यहां पर तो कोई चीज दिख नहीं रही है, सिर्फ यूजर को लिंक नजर आ रही है, इसको पढ़कर ही वो क्लिक करेगा। तो ये नीचे का जो एरिया है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ये जो नीचे का ये एरिया है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ये ऊपर वाले एरिया को हेडलाइन बोलते हैं, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। हेडलाइन ग्रीन ग्रीन नजर आता है, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन लिखने का भी लॉजिक आपको यहां पर अप्लाई करना होगा, उसको समझना होगा, ठीक है। गूगल एड्स में आपको, जब डिस्क्रिप्शन की बात होती है तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। गूगल एड्स में आपको मैक्सिमम चार डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलता है, और चार चार ही डिस्क्रिप्शन आप लिख पाएंगे, जिनमें से एक वक्त में एक या दो डिस्क्रिप्शन यूजर को दिखती है। सारे डिस्क्रिप्शन यूजर को नजर नहीं आती है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया हेडिंग को लेकर के, है ना। हर डिस्क्रिप्शन की मैक्सिमम लिमिट 90 कैरेक्टर, यानी कि 90 हरूफ आप एक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक हाई कन्वर्टिंग, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन और एक प्रॉफिटेबल डिस्क्रिप्शन लिखने का जो फॉर्मूला होता है, जो आपको बेनिफिट दे सकता है, वो होता है क्या? एक होता है, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, वो होता है, हाँ, क्या क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। या फिर सोशल प्रूफ होना चाहिए। सोशल प्रूफ मतलब आपसे लोगों को फायदा हो रहा है, यानी उसका प्रूफ भी दें। प्लस, प्लस यानी कि मजीद, ये ना, ये एक एक तरफ ये हो गया। मजीद में आप यहां पर लिख दीजिए सपोर्टिंग फीचर्स। आप सपोर्टिंग फीचर्स कितना क्या दे रहे हैं, ठीक है। प्लस में आप आ जाइए स्ट्रॉन्ग CTA, कॉल टू एक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि आप ऐसा कॉल टू एक्शन यूज करें जो इंसान को बहुत जल्दी मजबूर कर दे, ठीक है। मैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, काफी बड़ा लग रहा है। 24, चलिए। और चलिए, तो अब देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्या होना चाहिए फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन लिखने का? वो ये होना चाहिए कि बेनिफिट या फिर सोशल प्रूफ। प्लस में आप सपोर्टिंग फीचर्स ऐड कर सकते हैं, प्लस आप स्ट्रॉन्ग सीटीए, क्योंकि 90 लेटर्स भी
एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। यही वजह है कि हमें हर एक वर्ड बहुत केयरफुली चुनना पड़ता है और यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन वन में आप क्या लिखेंगे? तो डिस्क्रिप्शन तो बहुत तरह के हैं, तो आप अपने कीवर्ड के हिसाब से, है ना। तो डिस्क्रिप्शन वन में आप ट्रस्ट बिल्ड करें, है ना। डिस्क्रिप्शन वन में आप ट्रस्ट बिल्ड करें। मैं यहाँ पे लिख देता हूं D1। क्या? ट्रस्ट बिल्डर होना चाहिए, है ना। उसके बाद D2 में हम कर देते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन 2। D2 में द क्लोजर एंड CTA। और D3 में कर देते हैं डिस्क्रिप्शन 3 में हम डिस्क्रिप्शन 3 में क्या डाल सकते हैं? अर्जेंसी। अर्जेंसी। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन 1, यहाँ पे 4 तरह के डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, 4 ही डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप उन चारों डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डालेंगे? तो सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन आप ऐड करेंगे उसमें ट्रस्ट बिल्ड करना होगा आपको। क्या करना होगा? ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। यहां आप अपने सबसे बड़े बेनिफिट को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। और अगर कोई सोशल प्रूफ, जैसे कितने लोगों ने आपके इस चीज को परचेज किया है, कितनी रेटिंग है, जैसे मैंने अभी सर्च किया था, रेटिंग बता रहा था ना, कितनी रेटिंग है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक कीवर्ड यहाँ पे ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग को ही मान लेते हैं, कीवर्ड है, ठीक है, उस फील्ड का कीवर्ड है। तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं क्या? ज्वाइन 350+ स्टूडेंट, मास्टर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। मैं यहां पे लिख भी लेता हूं, चलो ठीक है, सबसे बेहतर तरीका है। क्या करता हूं? ज्वाइन 350+, ठीक है, 350+ स्टूडेंट्स कम्युनिटी। अच्छा, चलिए अभी स्टूडेंट्स लिख देते हैं। उसके बाद आप फुल स्टॉप दे दीजिए और लिख दीजिए आप मास्टर प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वीडियो एडिटिंग है तो वीडियो एडिटिंग कोर्स, हम चलो वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं अभी। वीडियो एडिटिंग एंड, अच्छा, क्या क्या लिख रहा हूँ, एंड स्टार्ट अर्निंग एज वेल एज अ फ्रीलांसर, हम ये कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीलांसर। चलो टुडे भी कर देते हैं, यहाँ पे हम ये डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया? एक डिस्क्रिप्शन मैंने अच्छा ठीक 90 कैरेक्टर कंप्लीट हुआ है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 कैरेक्टर ठीक भर कंप्लीट हुआ है। ज्वाइन, ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया। अब डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है वो एक्चुअल में नजर कहां पे आएगा? वो यहां पे नजर आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देख लीजिए आ रहा है, ज्वाइन 350+ स्टूडेंट्स, मास्टर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग एंड स्टार्ट अर्निंग एज अ फ्रीलांसर टुडे, यहां पर नजर आ रहा है। तो ऐसे आप यहां पर लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहला लिखना होगा ट्रस्ट बिल्ड कराइए, ठीक है। ट्रस्ट के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अगर कोई सोशल प्रूफ है तो आप वो भी दे सकते हैं, रेटिंग है आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताया थी आपको, द क्लोजर एंड कॉल टू एक्शन कंप्लीट होना चाहिए। क्लोजर का क्या मतलब? यहां आप सपोर्टिंग फीचर्स दे सकते हैं कि आप क्या क्या सपोर्ट
सपोर्टिंग फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या मिलेगा उनको, वो लिख सकते हैं। और आखिर में आप एक अच्छा सा कॉल टू एक्शन भी लिख सकते हैं, ताकि वो जो है कॉल टू एक्शन के जरिए से आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपसे जुड़े। ठीक है, अगर यूजर को पता हो कि आगे क्या करना है, तो वो जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो वहां पे कॉल टू एक्शन आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर कोई कीवर्ड डालना चाहे, और कोई कीवर्ड बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे क्लोजर के लिए गेट 24/7, ऐसे तो लिखा जाता है, लाइफ टाइम सपोर्ट, या लाइफ टाइम क्लास एक्सेस। और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर मान के चलो काम करने का उनको मौका देते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। और आगे लिख सकते हैं 51 हो गया, 90 कैरेक्टर में हमें लिखना है, उनमें से 51 हो चुका है। हम एक कॉल टू एक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, क्लिक हियर टू एनरोल नाउ। चलो, मान के चलो हम ये देख लेते हैं। तो ये 77 कैरेक्टर्स में आया। इसमें एक दो चीजें आप और भी बढ़ा सकते हैं, रेटिंग बढ़ा सकते हैं, तो 4.5 रेटिंग, लेकिन हालांकि कम हो जाएगा, फिर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे सारे लेटर्स। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, द क्लोजर एंड कॉल टू एक्शन, इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। और तीसरा जो है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी के लिए वही जो ऊपर बताया था, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। और चौथा, डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है हेडलाइन को कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखेंगे, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आज आपको बताया है। एक चीज आपने नोटिस की होगी या आप लोगों ने नहीं की होगी, अब मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इधर जो है ना, एड स्ट्रेंथ 0 था, लेकिन जैसे जैसे मैंने कीवर्ड वगैरह सही से यहां पर डाला है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, इसको वीडियो एडिटिंग को हम हटा देंगे ना, डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे, तो इधर स्कोर बढ़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और इसको मास्टर को हटा देते हैं, मास्टर को हटा देंगे, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग, प्रोफेशनल को हटा देते हैं, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग। तो अब देख लीजिए, कोर्स, यहाँ पर कोर्स बोलते हैं, इधर इसका नंबर जो है आपको इधर इधर देख रहा है, मेरा एड कितना कंप्लीट हो चुका है, तो 88.8%। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ पर भी सारी चीजें, हेडलाइन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, पॉपुलर कीवर्ड्स आधे इंक्लूड हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से नहीं, इधर जो कीवर्ड्स लिए हैं उसके एतबार से मैंने काम नहीं किया है अभी, है ना। मैक हेडलाइंस यूनिक, आपने हेडलाइंस यूनिक यूनिक क्रिएट किए हैं सब कुछ। मैक डिस्क्रिप्शन यूनिक, आपने अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक डिस्क्रिप्शन भी ऐड किए हैं। एड मोर साइट लिंक, अब साइट लिंक बाकी रह गया है, तो साइट लिंक हम यहाँ पर क्रिएट, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोगो भी हम शो कराएंगे, यहाँ पर जैसे कि अभी देख रहे होंगे लोगो वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो हम वो भी कराएंगे, और साइट लिंक भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद कॉलआउट्स भी हम सेट करेंगे, मोर एसेट्स, ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, और ये आज हमारा फर्स्ट कैंपेन है, इसलिए फर्स्ट कैंपेन में असल में बहुत सी चीजें जो होती है ना, वो सेम होती हैं हर कैंपेन में। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंपेन में सेट करा रहा हूं, सेट करके बता रहा हूं, तो इसको डिटेल में इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ताकि एक चीज कवर हो जाए, हर चीज कवर हो जाए, एक एक चीज। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सारी चीजों को समझ चुके हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें सेम आएंगे उसको आगे बढ़, मुख्तसर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन लिखना आज मैंने आपको बताया है कि किन किन चीजों को अप्लाई करेंगे। इन तमाम चीजों को अगर आप किसी क्लाइंट के सामने शेयर करेंगे, तो वो क्लाइंट डेफिनेटली आपको काम देगा, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए, इतना ही रखते हैं।
फिर इंशाल्लाह आगे की क्लास में हम लोग और भी चीज़ों को समझेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम, शब बखैर।